मध्य प्रदेश में 1 मई से वैक्सीनेशन का तीसरा चरण शुरू नहीं हो सकेगा। सीरम इंस्टीट्यूट ने सरकार से कहा है कि 3 मई तक 2 से 2.5 लाख डोज उपलब्ध कराने की कोशिश की जाएगी। ऐसे में सरकार की तैयारी है कि यदि 2.5 लाख डोज मिल जाते हैं तो 5 मई से 18+ वालों के टीकाकरण का अभियान शुरू कर दिया जाएगा। सरकार ने सीरम को 45 लाख डोज सप्लाई करने का ऑर्डर दिया है। सरकार ने भारत बायोटेक से भी वैक्सीन सप्लाई के लिए बात की थी, लेकिन वहां भी फिलहाल सार्थक जवाब नहीं मिला है। प्रदेश में अब तक 1 मई को वैक्सीन लगवाने के लिए 18 से 45 साल तक के 19,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया था, लेकिन सरकार को देर कल शाम सीरम इंस्टीट्यूट ने सूचना दी कि 5 दिन से पहले वैक्सीन उपलब्ध नहीं करा पाएंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्र सरकार के अफसरों से बात की। इसके बाद तय किया गया कि 1 मई से वैक्सीनेशन का तीसरा चरण शुरू नहीं हो पाएगा। सरकार ने अब 5 मई से अभियान की शुरुआत करने का निर्णय लिया। छत्तीसगढ़ में भी वैक्सीन की कमी की वजह से वैक्सीनेशन न हो सकेगा। ऐसे में सरकार की आगे की क्या रणनीति रहेगी, ये एक बड़ा सवाल है। तो दोनों ही जगह पर 1 मई से वैक्सीनेशन के तीसरे चरण की शुरुआत होनी है, लेकिन जब वैक्सीन ही नहीं होगा तो शुरुआत कैसी होगी। ऑर्डर दिया गया है लेकिन वैक्सीन अब तक पहुंची नहीं है। लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराकर पहले से ही रखा हुआ है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं भोपाल से हमारी संवाददाता नीलम हमारे साथ होंगी और रायपुर से विनय वर्मा हमारे साथ में। सबसे पहले भोपाल का हम रुख करते हैं। भोपाल से नीलम हमारे साथ में है। नीलम, 1 मई से तीसरे चरण की शुरुआत होगी कैसे जब वैक्सीन ही नहीं मिलेगा? जी बिल्कुल, अभी तक मध्य प्रदेश में जो वैक्सीन के ऑर्डर दिए गए थे वो नहीं मिल पाए हैं, जिसके चलते 1 मई से जो तीसरे चरण का वैक्सीनेशन शुरू होना था उसे भी कुछ समय के लिए टाल दिया गया है। सरकार के मुताबिक जैसे ही हमें ऑर्डर मिलेगा उसके बाद तुरंत ही 18 साल से लेकर 44 साल तक के व्यक्तियों का टीकाकरण शुरू कर दिया जाएगा। बट फिलहाल के लिए 45 साल से ज्यादा जिनकी आयु है उनका ही वैक्सीनेशन करना सरकार की प्राथमिकता है। वही यदि हम डोज की बात करें तो मध्य प्रदेश में अब तक 90 लाख डोज जो वैक्सीन के मिल चुके हैं। वहीं अभी स्टॉक की अगर बात की जाए तो 6 से 6.5 लाख के बीच में स्टॉक बना हुआ है और ये उन लोगों के लिए अवेलेबल है केवल जिनकी उम्र 45 से ज्यादा है और जिन्हें दूसरे डोज भी लगने हैं, क्योंकि हेल्थ लाइन वर्कर, फ्रंट लाइन वर्कर्स और बुजुर्ग कोमोर्बिड व्यक्तियों की सेकेंड डोज लगने की भी जो है वो तारीख नजदीक आ चुकी है। इसलिए सरकार की प्राथमिकता फिलहाल जो हाई रिस्क जोन के व्यक्ति है उनके ही वैक्सीनेशन करवाना है। जैसे ही जो ऑर्डर दिया गया है वैक्सीनेशन के लिए, चाहे फिर वो कोविशील्ड हो या फिर कोवैक्सीन, इनके जैसे ही डोज मिल जाएंगे उसके बाद ही तीसरे चरण का वैक्सीनेशन प्रदेश में शुरू होगा। फिलहाल तक के लिए अभी तीसरे चरण का वैक्सीनेशन कब शुरू हो सकता है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। जी चलिए रायपुर का रुख करते हैं। रायपुर भी से विनय हमारे साथ में बने हुए हैं। विनय, क्या तैयारी है यहाँ पर तीसरे चरण के वैक्सीनेशन को लेकर? देखिए, जिस तरह से ज्योति नीलम ने हमारे सहयोगी ने बताया और कमोबेश स्थिति छत्तीसगढ़ की भी यही है। देखिए, यहाँ पर भी 1 तारीख से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया नहीं शुरू हो पाएगी, जबकि लोगों ने कई बड़ी संख्या में यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। लेकिन छत्तीसगढ़ में जिस तरह से नीलम बता रही थी कि वहाँ पर 45 लाख वैक्सीन जो सीरम इंस्टीट्यूट को कहा गया है, लेकिन छत्तीसगढ़ में 25 लाख वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट को और वहीं 25 लाख वैक्सीन भारत बायोटेक को। ये दोनों कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों वैक्सीन यहाँ पे 25-25 लाख आने के लिए थी, लेकिन सीरम इंस्टीट्यूट का कोई जवाब छत्तीसगढ़ को अभी प्राप्त नहीं हुआ है। जबकि जो भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन कंपनी ने कहा है कि हम आपको 25 लाख वैक्सीन उपलब्ध करा देंगे, लेकिन वो पार्ट में रहेगा। कई चरणों में, आपको 3 चरण में बताया है। जैसे मई में और 3 लाख वैक्सीन आएगी, उसके बाद 12 लाख वैक्सीन अगले महीने में और उसके बाद 10 लाख वैक्सीन और आ जाएगी। तो इस तरह से वैक्सीन की पूरी 25 लाख की खेप आ जाएगी। लेकिन फिलहाल अभी तक वहां पर कब किस तारीख को उपलब्ध कराई जाए ये इसका डाटा वहां पर उपलब्ध नहीं कराया गया, जिससे कि ये नहीं तय हो पाया कि किस तारीख से यहाँ पर छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन की जो तीसरे चरण की प्रक्रिया है वो यहाँ पे शुरू हो पाएगी। हालांकि जो अधिकारी हैं और उनको जो कार्यकर्ता हैं उनको जो प्रशिक्षण दे दिया गया है
जो कैंप बनाने की जो संख्या है वो बात कर ली गई है, लेकिन कितने मात्रा में वैक्सीन वो पहले चरण में दे पाते हैं। अगर 3 लाख देंगे तो उसी हिसाब से केंद्र बनाए जाएंगे, और अगर 2 लाख वैक्सीन या 1 लाख वैक्सीन देते हैं तो उस हिसाब से केंद्र बनाए जाएंगे। तो इस हिसाब से केंद्रों की जो संख्या है वो तय की जाएगी। लेकिन फिलहाल प्रशिक्षण दे दिया गया है, लेकिन अभी भी इंतजार है कि कब से वैक्सीन उपलब्ध कराई जाएगी। हालांकि वित्त विभाग ने भी इसकी प्रक्रिया कर ली है कि अगर वैक्सीन जैसे ही देते हैं तो अगले महीने अगले सप्ताह में जो पैसा है वो ट्रांसफर कर दिएगा। लेकिन फिलहाल अभी तक कितनी वैक्सीन और किस तारीख को वैक्सीन भेजी जाएगी इसका अभी जवाब भारत बायोटेक की तरफ से भी नहीं आया है। चलिए, अब तीसरा चरण कब से शुरू होगा, क्या उसकी रूपरेखा होगी, अब ये सारा कुछ निर्भर है वैक्सीनेशन की उपलब्धता पर। नीलम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और विनय आपका भी शुक्रिया।